कि वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पारसी ही मानते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही एक शिलापट में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है कि यहां सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की इजाजत है। वर्ष 2005 में थाईलैंड की रानी को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। वो बौद्ध धर्म की थीं, लेकिन विदेशी होने की वजह से उन्हें इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ भारत के बौद्धों को ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। वर्ष 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने जगन्नाथ मंदिर को 1 करोड़ 78 लाख रुपए दान में दिए थे, लेकिन ईसाई होने की वजह से उन्हें भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। यानी पैसा हो या राजनीतिक शक्ति, जगन्नाथ मंदिर में किसी का रसूख नहीं चलता। इसकी वजह समझने के लिए हमने मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों से बात की। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से हमें यह बताया गया कि जगन्नाथ मंदिर को 20 बार विदेशी हमलावरों द्वारा लूटा गया। खासतौर पर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए उड़ीसा पर बार बार हमले किए, लेकिन ये हमलावर जगन्नाथ मंदिर की 3 प्रमुख मूर्तियों भगवान जगन्नाथ, सुभद्र और बलभद्र की मूर्तियों को नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि मंदिर के पुजारियों ने बार बार इन मूर्तियों को छुपा दिया। एक बार मूर्तियों को गुप्त रूप से उड़ीसा राज्य के बाहर ले जाकर हैदराबाद में भी छुपा दिया गया था। हमलावरों की वजह से भगवान को अपना मंदिर छोड़ना पड़े, इस बात पर आज के भारत में शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। आज भारत में एक संविधान है और सभी को अपने अपने तरीके से पूजा और उपासना करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, लेकिन पिछले 1000 वर्षों में बादशाहों और सुल्तानों के राज में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी इसी इतिहास से जुड़ा हुआ है जो आज हम आपको बता रहे हैं। इन हमलावरों ने भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर मौजूद सोमनाथ के मंदिर को 17 बार तोड़ा था। सोमनाथ के संघर्ष का इतिहास ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों के इतिहास की जानकारी आज भी बहुत कम लोगों को है। हमने इस विषय पर काफी रिसर्च किया और उड़ीसा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों और मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिशों का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पर मौजूद एक लेख में बताया गया है कि मंदिर और मूर्तियों को नष्ट करने के लिए कम से कम 17 बार हमला हुआ और इन हमलों की वजह से ही गैर हिंदू लोगों और विदेशियों के प्रवेश पर यह प्रतिबंध लगाया गया। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उत्कल साम्राज्य के राजा नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने इस मंदिर के परिसर में बहुत खून बहाया और निर्दोष लोगों की हत्याएं की, लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उनके आदेश पर इन मूर्तियों को छुपा दिया गया। इसके बाद वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला किया। तीसरा हमला वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया। उस वक्त उड़ीसा पर सूर्यवंशी राजा प्रताप रुद्र देव का राज था।